मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा गृह मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने गृह मंत्री का स्वागत किया। वहीं लगातार हो रहे अपराधों को लेकर गृह मंत्री ने मीडिया से बात की। साथ ही लगातार नकली शराब से हो रही मौतों को लेकर भी बात की गई। नरोत्तम मिश्रा द्वारा पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए बताया गया कि हर अपराध को लेकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं मौके पर बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या वो नाकाफी थे, उनमें क्या कमी आती? देखो, शराब का एक्ट जो बना हुआ है वो शराब का एक्ट ऐसा था कि 34 में आपको अभी बंद किया और अब आप अभी छूट गए। तो दहशत जो एक अपराधी के मन में आनी चाहिए कानून की, वो कानून के अंदर वो दहशत नहीं रहती है। एक दूसरा, शराब की डिग्री मापने के यंत्र तो इनके पास रहते नहीं, और जो अमानक शराब आ जाती है उससे परिवार का परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। तो जो इतना गंभीर अपराध कर दे उसकी सजाए मौत भी ना हो तो क्या मतलब। तो एक अपराधी में भय, दूसरी कड़ी सजा और जुर्माना। इसलिए जो शराब वाला कानून था जिसमें 49A में हमने संशोधन किया था, उसमें फांसी की सजा इसलिए की, उसकी कंडिका 1, 2, 3, 4 आप पढ़ेंगे, चारों के अंदर हमने संशोधन किया। और उन चारों के संशोधन के पीछे जुर्माना भी हम 25 लाख तक ले गए। 20 लाख, 10 लाख, 25 लाख और आजम कारावास, फांसी की सजा अलग अलग कंडिका में अलग अलग में डाली। इसमें जो 2 से 10 साल की जो सजा होगी, कांग्रेस का ये आरोप है, ये कटाक्ष कर रही है कि एक तरफ जो बाढ़ की वजह से भी जिलों में लोग परेशान हैं, साथ ही साथ कोरोना को लेकर भी लोग परेशान हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है, तो दूसरी तरफ अन्य महोत्सव के जरिए बीजेपी जश्न मना रही है। बाढ़ में कमलनाथ जी ने बोला देखो, वो बोल सकते हैं क्योंकि कहीं आपने उनको बाढ़ में तो देखा नहीं होगा। कमलनाथ जी को कहीं कोरोना में आपने नहीं देखा होगा, किसी अस्पताल पे नहीं देखा होगा, कहीं गेहूं बांटते नहीं देखा होगा। जो सिर्फ बंद कमरे में बैठ के टीवी और ट्विटर से राजनीति कर रहे हो वो नहीं बोलेंगे तो क्या हम बोलेंगे? जो आपको लटकते दिख रहे हैं इधर से उधर, भटकते दिख रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री इधर से उधर, वो बोल सकते हैं। अच्छा होता कि कभी पानी में खड़े होकर बोल देते, पर उनकी उम्र ऐसी नहीं है, मैं सलाह दूंगा न करें। वो परिस्थिति ऐसी थी मित्र, और मेरी जगह आप भी होते तो शायद आप भी वही करते हो। मेरे जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं दोनों साइड, ये भी वही करते हैं। आपको खेलने का शौक भी है? नहीं, शौक की बात नहीं थी, वो परिस्थिति ऐसी बन गई थी जब वो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटियां 3 दिन से भूखी फंसी हुई हैं और पीने को पानी भी नहीं पहुंचा। और सच में अगर आप होते तो वो जिसको वेग कहते हैं, वेग समझते हैं ना आप, धार की तीव्रता, बहाव की तीव्रता को वो वेग इतना भयानक था नदी का। मैं नदी के बगल का हूँ, मैं जानता हूँ कितनी तीव्रता उसकी कब कैसी होती है। मैं तैर भी लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो उस वेग में कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए उनको बचाने की दृष्टि से चला गया। जब चला गया तो वो नाव की सापट में तार और बाकी चीज़ें आ गई, तो हेलीकॉप्टर आ गया और पहले उनको निकाला, फिर मैं निकला। तो मेरी जगह आप भी होते तो शायद यही करते। और हम जनप्रतिनिधि हैं, अगर ऐसे मौके पे भी हम नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे? हम कार्यकर्ता से कहते हैं ना, तेरे लिए जान लगा दूंगा, यही तो जान लगाने का अवसर था। आपकी जगह पे कोई कांग्रेस के बड़े नेता होता, एयरलिफ्ट हो पाते कि नहीं पाते? मेरे ख्याल से तो वो जा ही नहीं पाते। एयरलिफ्ट की बात तो जब आती जब वहाँ पहुँच जाते पे ही है वैसे। इसमें अभी जो लेकिन ये विभागीय प्रक्रिया है। अभी जो वर्तमान में मंत्री जी काबू में करने गैंगस्टर एक्ट लेके मध्य प्रदेश में आ रही है। इसका नाम मध्य प्रदेश गैंगस्टर विरोधी विधेयक होगा। इस गैंगस्टर की व्यापक परिभाषा भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, आपके माध्यम से जनता के बीच में ले जाने की प्रार्थना करूँगा। इसमें संगठित रूप से जो शराब का कारोबार करते हैं वो, जुआ खिलाते हैं वो, भू माफिया, जो हमारे खनिज माफिया, वन माफिया, ये विस्फोटक जो जिसमें आता है, इस तरह के जो संगठित अपराध होते हैं
वो सब इस गैंगस्टर कानून के अंतर्गत आएगा। इसमें सजा के लिए भी प्रथम दृष्टया 2 से 10 वर्ष तक की कारावास की सजा होगी, 25,000 का जुर्माना होगा। अगर वह लोक सेवक पर भी हमला करता है, जैसा आपने देखा होगा किसी अधिकारी पकड़ने गए और उन्होंने अधिकारी पर पथराव कर दिया, हमला किया, तो ये सजा 2 की जगह 5 से 10 हो जाएगी और जुर्माना 30,000 हो जाएगा। जो गैंगस्टर के सहयोगी हैं उनको भी इसमें एक्ट के अंदर लेके आए हैं और उनको भी 3 से 10 साल तक की सजा और जुर्माना उन सहयोगियों पर भी रखा गया है। गैंगस्टर अपने काले कारनामों के द्वारा जो बेहिसाब संपत्ति बना लेते हैं, वो संपत्ति भी राजसात होगी, खुर्द-बुर्द होगी, जब्त होगी। इसी तरह से इनके लिए अलग से विशेष न्यायालय बनाया जाएगा। इस विशेष न्यायालय गठित होगा और उसमें इसकी ट्रायल चलेगी। गैंगस्टर की अनुपस्थिति में भी ये ट्रायल चलती रहेगी, ये बाधित नहीं होगी। इसके साक्ष्य बयान सारे निरंतर जारी रखेंगे। वो वर्चुअल भी हो सकते हैं, एक्चुअल भी हो सकते हैं। इसमें जो इसके साक्षी हैं, इनके खिलाफ जो गवाही देते हैं, उनकी गवाही बंद कमरे में न्यायाधीश के सामने होगी। उन्हें पूरा संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और कुछ पूछना है? कैबिनेट का डिसीजन कैबिनेट में आएगा ये अभी गृह मंत्री के द्वारा विधि विभाग को गया है। अगर मेरी बात गलत निकले कल तो मुझे टोकना, मैं कल भी यही हूँ। मैं तो आज कल भी हूँ, फिर 14-15 को हूँ और 14-15 में आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। 14 की रात हम सब भोजन करेंगे प्रेस क्लब के कार्यक्रम में, फिर गप्पे करेंगे। निगम मंडलों की सूची बनी है बहुत। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।